सुनाना जब कान तन से निकले, मुरली की धुन सुनाना जब कान तन से निकले। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। मुझे दर्शन देना अंतिम समय, पर झांकी कैसी हो अकेले मत आना। हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो राधिका प्यारे, मोहन गिरवर धारी रे, दूर करहो तेरा बाके बिहारी रे, दूर करो तेरा बाके बिहारी रे, दूर करहो बाके बिहारी रे, दूर करहो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करहो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करहो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा, दूर करहो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करहो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बिहारी। जय हो तुम्हारी जय बाके बिहारी, जय हो तुम्हारी बाके बिहारी, जय हो तुम्हारी बाके बिहारी, जय हो तुम्हारी है तो शरण तुम्हारी, जय हो तुम्हारी है तो शरण तुम्हारी, जय हो तुम्हारी गिरवर शरण तुम्हारी, जय हो तुम्हारी शरण तुम्हारी बाके बिहारी, जय हो तुम्हारी बाके बिहारी, बाके बिहारी, जय हो तुम्हारी। बीच में पितामह ने गोविंद की झांकी को देखते देखते पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। पांडव लोग तो बहुत रोए, लेकिन कन्हैया ने कहा ऐसे महापुरुष के लिए रोना क्या। उनके सभी संस्कार किए। भगवान ने पांडवों से कहा आप लोगों को विजय मिली, सब प्रकार का सुख प्राप्त हुआ, लेकिन मैं अब द्वारिका जाने का मन बना रहा हूँ, कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। मेरे गोविंद जैसे ही द्वारिका चलने लगे तो प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्जोद दीक्षया बभृशु कुसुमयी कृष्ण प्रेम ब्रीडा स्मिते क्षण। माता कुंती को प्रभु ने प्रणाम किया, युधिष्ठिर और भीमसेन को प्रणाम किया, अर्जुन को गले से लगाया, नकुल सहदेव को आशीर्वाद दिया। रथासीन होकर कृष्ण चले। युधिष्ठिर ने कहा थोड़ा हस्तिनापुर से इनको बाहर जो जंगल है, जंगल पार करा करके तुम आ जाओ। अर्जुन ने देखा भाई जी के मन में बड़ा दिव्य वात्सल्य है, वे चले गए और जंगल पार करा के फिर लौट करके चले आए। द्वारका के लिए श्री कृष्ण प्रस्थान कर रहे हैं। जगह जगह जो जो राजाओं का समाज एकत्रित होता है, जिस राजघराने से निकलते हैं कृष्ण, उस राजमार्ग में कृष्ण का स्वागत किया जाता है। लेकिन जैसे ही द्वारिका में मेरे गोविंद पधारे तो भागवत में लिखा है प्रविष्टस्तु गृहम पित्रो परिष्वक्त स्वमातृभि बवंदे शीर्षा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। अपने महल में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अपनी सातों माताओं के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। कृष्ण की 7 माताएं हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। वसुदेव की 7 पत्नी है ना, उन समस्त माताओं के चरणों में कृष्ण ने प्रणाम किया। क्यों? देखो, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते
आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं, बड़ों को हमेशा नमस्कार करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बड़ों को हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए। और शास्त्र कहता है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद दियाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या जो है वो व्यक्ति को विनम्र बनाती है, और विनम्रता ही विद्या का भूषण है, मनुष्य का आभूषण है। भगवान ने सिर झुका करके नहीं, चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। बवंदे सिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। ये हमारी भारतीय परंपरा है। प्रातः काल उठके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। वैसे एक बात कहूं, अभी तो काफी परिवर्तन आ गया हम लोगों में, लेकिन बीच में हिंदू समाज में काफी विकृति आ गई थी। आज से 15-20 वर्ष पहले ज्यादा सुधार नहीं था। लोग प्रणाम करना भूल गए थे। मैंने कई जगह देखा, बच्चे लोग प्रणाम करना ही नहीं जानते। बंबई में तो एक माता मेरे से बोली, ठाकुर जी ये मेरा बेटा है। अरे हमने कहा बड़ा सुंदर है, बड़ा सुशील है, क्या विशेषता है इस बेटा की? बोले विशेषता ये है महाराज, ये 6वीं क्लास में पढ़ता है पर इसको हिंदी लिखना नहीं आता। मैंने कहा तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। भारत की नारी कहती है मेरे बेटिया को हिंदी लिखना नहीं आता, भारत की राष्ट्रभाषा मेरे पुत्र को नहीं आती। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? मैंने देखा है, चाइना का राष्ट्रपति जब भारत की यात्रा पर आता है और यहां जब चाइना के राष्ट्रपति का स्वागत किया जाता है, वो अंग्रेजी जानता है लेकिन यहां अंग्रेजी में भाषण नहीं देता, चाइनीज भाषा में बोलेगा। दुभाषिया उसका ट्रांसलेट अंग्रेजी में करके बताते हैं। जापान छोटा सा देश जिसने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया, बड़ी प्रगति की बहुत छोटे समय में। जापान का प्रधानमंत्री भी जब भारत की यात्रा पर आता है, अंग्रेजी नहीं बोलता, जापानीज भाषा बोलता है। आप कभी स्पेन में जाएं, छोटा सा देश है स्पेन, बड़ा समृद्ध देश है, और स्पेन में जाकर के आप अंग्रेजी में यदि किसी आदमी से होटल का पता पूछो तो वो आदमी अंग्रेजी में ही आपको डांट देगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आगे पूछ लो। इतना लोगों को अंग्रेजी के प्रति भाव है। और एशिया के लोग कभी इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते, जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। और मेरे महान देश भारत में यदि कोई गली का सदस्य भी हो जाए ना, आहा, बोलो जय श्री कृष्ण, वार्ड मेंबर बोलते हैं उसे, कोई गली का सदस्य भी हो जाए तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू करेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इसका मतलब मैं इंग्लिश का विरोधी, ऐसी बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमें करना है तो अंग्रेजी भी पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, जर्मनी भी पढ़ो, चाइनीज भी पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अपने राष्ट्र में अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपने घर में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिसको अपनी भाषा का गौरव नहीं, जिसको अपने धर्म संस्कृति का गौरव नहीं, वो मनुष्य भी कोई मानव है, उस मनुष्य का जीवन भी कोई जीवन है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, बड़ों को देखो तो प्रणाम करो। कितना अच्छा लगता है जब हम बोलते हैं प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्ते। कितना प्यार है इस भाषा में, कितना दुलार है इस भाषा में। बंबई में किसी ने मुझे शादी में आमंत्रित किया था, बहुत समय की बात है। बोले ठाकुर जी, हम मेरे बेटा की शादी है, आप पधारिए। मैंने कहा भैया शादी वादी में तो जाता नहीं, क्योंकि हम लोगों का जरा खान पान का बड़ा असुविधा हो जाती है, हम लोग कहीं खा पी सकते नहीं। और शादियों में जो हलवाई लोग भोजन बनाते हैं वो बनाते भी जाते हैं और अगरबत्ती भी चलती रहती है, बड़ी असुविधा। उन्होंने कहा आप सवेरे आ जाइए, शाम को आपको वृंदावन भेज देंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। मैंने कहा चलो आग्रह हुआ था। 5 स्टार होटल में शादी हो रही, बड़ी सुविधा से व्यवस्थाएं की उन्होंने। अब मैंने देखा जो भी लोग आ रहे हैं शादी में, वो गुलदस्ता लेकर एक दूसरे को बड़े प्यार से बोल रहे हैं हाय। वो बोल रहे हाय, बोले हाय।
मैंने कहा सुनिए, ये तो मरने के बाद बोला जाता है। कोई मर जाए तो छाती पीटते हैं ना, हाय 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 रे ये तो मर गए। मैंने कहा शादी जैसे मंगल अवसर पर हाय हाय करते सब लोग। बोले महाराज ये आधुनिक नमस्कार ऐसे ही होता है। एक तो खड़े खड़े सब काम हो रहा था, बूट पहनकर चमड़े के, खड़े खड़े सब। और रात्रि में सो कैसे जाते हैं पलंग पर भगवान जाने। यदि अमेरिका में खड़े होकर सोने की कोई टेक्नोलॉजी शुरू हो जाए तो मेरे भारत देश के महान लोग उसको सबसे पहले स्वीकार कर लेंगे। और लोग स्वीकार करें चाहे न करें, पर नेता तो जरूर कर लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इनको तो पता चल जाए कि वहां क्या हो रहा है विदेश में। अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़ो। बड़े लोग मिले, सिर झुका के बोलो प्रणाम करता हूं, नमस्कार, नमस्ते। इसमें कितना प्यार है, कितना दुलार है। बताओ नमस्कार में प्यार ज्यादा है कि हाय में? नमस्कार में ज्यादा। आप फोन भी उठाओ तो हेलो नहीं, जय श्री कृष्ण बोलो। फोन उठा करके हेलो मत बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। सामने वाले को एक दो बार अजीब लगेगा और फिर उसको पता चल जाएगा, जब भी आपके यहां फोन करेगा तो आपसे पहले ही वो जय श्री कृष्ण बोलना शुरू हो जाएगा। ऐसी आदत जीवन में डालनी चाहिए। अपना धर्म, अपनी संस्कृति और उस संस्कृति के नियमों का अनुपालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, लेकिन जिस बालक को गर्भ में जाकर के प्रभु ने बचाया था, आज उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। आपको याद है 3 बजे ऋषियों ने प्रश्न किया था कि परीक्षित कौन है और कैसे उनका जन्म हुआ। उसी को लेकर इतनी कथा श्री सूत जी ने बताई। कृष्ण जब चले गए तो गर्भ में प्रभु ने जिसको बचाया था, आपने सुनी कथा, आज उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया और वही राजा परीक्षित हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। लेकिन आश्चर्य की बात ये, पांडवों के वंश को चलाने वाला एकमात्र बीज यही तो है। इसलिए उस बच्चे को देखने के लिए बड़ी भीड़ लगी। संत महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानी, गृहस्थ, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब दौड़े दौड़े आए। पर आश्चर्य क्या हुआ मालूम है? इस बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही पालती लगा के बैठ गया और भीड़ में ऐसे देखने लगा। बताओ ऐसा बालक आपने कभी सुना है? पालती लगा के बैठ गया और ऐसे भीड़ में देखने लगा। माता कुंती के यहां आदरणीय वेद व्यास जी भी आए थे। मां कुंती ने पूछा, व्यास जी ये बड़ा अजीब बालक है, जन्म लेते ही पालती लगा के बैठ गया और ऐसे क्या देख रहा है भीड़ में? महात्मा वेद व्यास की आंखों में आंसू आ गए। बोले महारानी आप नहीं जानती, ये बालक भीड़ में चारों तरफ नजरें डालकर ये देख रहा है कि गर्भ में जाकर जिसने मेरी रक्षा करी थी वो मुरली वाला इस भीड़ में दिखाई क्यों नहीं देता है, वो टेढ़ी टांग वाला इस भीड़ में क्यों नहीं दिखता है। परितः इच्छति थी परीक्षित। इस बात की इच्छा रखने की वजह से इस बालक का नाम परीक्षित हो गया। कितना बड़ा भाग्यवान है ये बालक, जिसने दुनिया में जन्म लिया, बाद में मेरे गोविंद का दर्शन कर लिया, पहले गर्भ में ही। यही तो देख रहा है। भगवान को पता चला, कृष्ण भी उस बालक को आशीर्वाद देने को हस्तिनापुर पधारे। ऋषियों ने कहा वो तो ठीक है महाराज, लेकिन इस परीक्षित को ऐसा साप क्यों लगा जिससे इसको 7 दिन में मरना पड़ा? ऐसी कौन सी गलती परीक्षित ने करी कि 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा? और जो सुखदेव कभी किसी के घर नहीं आते, वो परीक्षित की सभा में पधारे, उसको भागवत की कथा सुनाई। आप ये प्रसंग जरा विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, अब ये बात तो मैं सवेरे 9 बजे से बताऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री राम श्री द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंद पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत सप्ताह प्रवचन भक्ति अनुष्ठान का 3य दिवस आरंभ करते हैं।
परीक्षित महाराज के जन्म का पावन प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से परीक्षित के जन्म प्रसंग को जानना चाहा था। उसी प्रसंग में कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति का वर्णन आप लोग कल सुन रहे थे। परीक्षित के जीवन की परिस्थितियां बहुत अद्भुत हैं। ये परम भागवत और महामानव हैं। बड़े बड़े संत, अमलात्मा, ऋषि, ज्ञानी राजर्षि परीक्षित को आशीष करने के लिए हस्तिनापुर पधारे। मैंने कल निवेदन किया था, इस बालक ने जन्म लिया और पालकी लगा के बैठ गया। चारों तरफ देखता है, गर्भ में जाकर जिसने मेरी प्राण रक्षा की वो इस भीड़ में दिखाई क्यों नहीं देता। इसकी इच्छा रखने की वजह से नाम परीक्षित पड़ा। वैसे परीक्षित का मतलब होता है परीक्षा में पास। परीक्षण में जो पास हो चुका है उसे परीक्षित बोलते हैं। तो परीक्षित महाराज की परिस्थिति बड़ी अद्भुत है। भगवान को पता चला कि मां भुआ कुंती के घर प्रपौत्र हुआ है। ये कुंती के पड़पोता है परीक्षित। कुंती के बेटा पांडव, पांडवों का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। तो ये प्रपौत्र होते हैं। इसलिए जितने भी संत महात्मा आ रहे हैं, मां कुंती सभी की गोद में बच्चे को देती। महाराज आप लोग आशीष करिए, आप भी आशीर्वाद करें। लेकिन बालकृष्ण प्रभु की गोद में जब इस बच्चे को दिया, अन्य लोगों की गोद में जाने पर बालक मुस्कुराया नहीं। लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद की गोद में आया तो खिलखिल खिलखिल करके हंसने लगा। सोचने लगा यही तो है जिसने मेरी प्राण रक्षा करी थी गर्भ में प्रवेश करके। इधर ब्राह्मण देवताओं ने परीक्षित के पूरे जीवन की स्थिति का निरूपण किया जन्म कुंडली के माध्यम से कि पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानव। ये बालक इक्ष्वाकु के समान मानव धर्म का पालन करने वाला होगा और ब्राह्मण भक्त भगवान दशरथ नंदन राम के समान होगा। एस दाता शरण्यश्च, उसीनर देश के राजा के समान यह शरणागत वत्सल होगा। दशरथ नंदन राम के समान बड़े लोगों के प्रति इसकी निष्ठा होगी। ऐसे इस बालक की परिस्थिति बनेगी। पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरिशेष। ये साक्षात पितामह भीष्म के समान साम्य दृष्टि रखने वाला होगा। कभी भी विचलित न होने वाला, धैर्यशाली होगा। धनुर्विद्या में अर्जुन के समान प्रवीण होगा। दानवीरों में कर्ण के समान होगा। धर्मात्माओं में युधिष्ठिर के समान होगा। लेकिन एक बात है, क्या किसी संत का अपराध करने की वजह से इसको 7 दिन की मृत्यु का शाप लगेगा? पर डरना नहीं चाहिए। धर्म के माध्यम से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं, उसमें भय की आवश्यकता क्या। भगवान ने उस बच्चे को अनंत आशीर्वाद प्रदान किया और अब जब जाने लगे द्वारिका के लिए तो अर्जुन से बोले चलोगे द्वारिका? अर्जुन बोले कौन मना कर सकता है गोविंद, आपकी पवित्र सन्निधि मिले, इससे बड़ा सद्भाग्य मेरा और क्या हो सकता है। श्री कृष्ण जब द्वारिका को प्रस्थान करने लगे तो अर्जुन उनके साथ में चले गए। भगवान श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्रभु के अंतःपुर में सीधा प्रवेश है अर्जुन का। अर्जुन के साथ में कृष्ण के 3 संबंध हैं। एक तो अर्जुन कृष्ण की भुआ का बेटा भाई है, दूसरा अर्जुन श्री कृष्ण का परम प्रिय शिष्य है। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और तीसरा संबंध यह है कि कृष्ण की खास बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी है।
इसलिए अर्जुन का तो प्रवेश है प्रभु के महल में। द्वारिका में प्रवेश किया अर्जुन ने, बड़े थके थे और आज उल्टी गंगा बही। अब तक तो अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चलाते, लेकिन आज अर्जुन ने श्री कृष्ण के रथ को चलाया और बड़े सादर उनको लेकर द्वारिका पधारे। ऐसा अद्भुत भक्त मन वचन कर्म तीनों से जो कृष्ण को समर्पित है, इस अर्जुन की महिमा का कौन वर्णन करे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अर्जुन जैसे ही अंतःपुर में पधारे, पलंग पर शयन करने लगे। इधर रुक्मिणी आदि कृष्ण पत्नियों ने गोविंद के लिए बहुत सुंदर भोजन बनाया, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और बोली आरंभ करो प्रभु। कन्हैया मुस्कुराकर के बोले, देखो शास्त्र का नियम है कि घर में अतिथि आवे तो बिना उसको भोजन कराए स्वयं भोजन नहीं लेना चाहिए। अर्जुन आज मेरे घर के अतिथि हैं, पहले वो भोजन करें तभी तो मैं करूंगा। इतना हो सकता है कि हम साथ साथ कर लें, लेकिन बिना अर्जुन के तो नहीं कर सकता। रुक्मिणी जी बोली आप आरंभ करें, मैं जाती हूँ बुला के लाती हूँ, सो रहे हैं। भगवान के सामने थाली सजी रखी है। महारानी रुक्मिणी जी अंतःपुर में पधारी, देखा तो अर्जुन गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन सोते सोते अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोमे रोमे से ये नाम निकल रहा है। महारानी रुक्मिणी जी ने अर्जुन की इस परिस्थिति को देखा कि जिसके रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता, इतनी भाव निमग्न हो गई कृष्ण पत्नी कि अर्जुन को जगाना भूल गई और खड़ी खड़ी धीमे धीमे ताली बजाने लगी, आनंदित होने लगी। नारद जी भी आगे वहां, क्योंकि भगवान को कोई काम करना होता तो नारद जरूर आते हैं वहां। नारद जी बोले आप आरंभ तो करें केशव, भोग ठंडा हो जाएगा। भगवान बोले भाई अतिथि जब घर में आ जाए तो बिना उसके भोजन कैसे करें। नारद जी बोले तो आप आरंभ करिए, मैं बुला के लाता हूं। महात्मा नारद जी अंतःपुर में पधारे, देखा तो अर्जुन गहरी नींद में सो रहे हैं और सोते सोते महाराज उनके रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। रुक्मिणी जी धीरे धीरे ताली बजाकर आनंदित हो रही हैं। नारद जी भी अर्जुन को जगाना भूल गए। उन्होंने देखा जरा देखो तो सही कौन से स्वर में गा रहे हैं। तो नारद जी ने वीणा निनाद आरंभ कर दिया। सत्यभामा बोली कितना विलंब हो रहा है, आप आरंभ करें ना। भगवान बोले जब तक अर्जुन नहीं आएगा मैं भोजन तो नहीं कर सकता। सत्यभामा जी ने कहा जो बुलाने जाते हैं लौट के नहीं आते, मैं ही चल के देखूं। सत्यभामा महारानी ने जाकर के अंतःपुर में देखा तो अर्जुन गहरी नींद में सो रहे हैं। सोते सोते कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। रुक्मिणी जी ताली बजा करके झूम रही हैं। नारद जी वीणा निनाद कर रहे हैं। सत्यभामा भी अर्जुन को जगाना भूल गई और इतनी भाव निमग्न हुई कि सत्यभामा जी ने नाचना आरंभ कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की, अद्भुत नृत्य करने लगी। भगवान ने कहा जो भी जाते हैं कोई आते नहीं, मैं चल के देखूं। प्रभु तुरंत भोजन को छोड़ करके आए। सोते हुए अर्जुन कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं, सत्यभामा जी नृत्य कर रही हैं। मेरे गोविंद के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली और सोते हुए अर्जुन के चरणों को श्री कृष्ण ने दबाना आरंभ कर दिया। मेरे गोविंद चरण दबाने लगे। जैसे चरण दबाए और आंखों से आंसू निकलकर अर्जुन के चरण पर गिरे, हड़बड़ा करके उठे। ये सब क्या हो रहा है, ये क्या लीला हो रही भगवान, मेरी समझ में नहीं आती। भगवान ने मुस्कुरा के कहा अर्जुन तेरे जैसे भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। तुम्हारे जैसा भक्त ही परम मननशील मुनि होता है। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है कि मुनि प्रसन्न गंभीरम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजा में हम नित्यम तो ये त्यंग्रेणु भी। भगवान कहते हैं कि जो मननशील मुनि होते हैं, जो यशस्वी संत होते हैं, भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। उद्धव ने कहा क्यों? क्योंकि भक्त के चरण की धूल उड़कर मेरे मस्तिष्क पर पड़ जावे तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। यह परमात्मा का वचन है। मुनि के चरणों की धूल उड़कर मेरे मस्तिष्क पर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं, इसलिए उसके पीछे पीछे चलता हूं। भगवान के साथ में अर्जुन द्वारिका सानंद निवास कर रहे हैं। द्वारिका में एक विचित्र घटनाक्रम हो गया।
भगवान ने अपने बाल गोपालों को, यदुवंशियों को समय समय पर शिक्षा दी थी कि संत का अपराध कभी मत करना। साधु की अवज्ञा करने वाला मेरा अपना पुत्र भी हो तो भगवान होकर भी मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। लेकिन यदुवंशी लोगों ने शायद उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और आज कृष्ण के पुत्र जो हैं वो जंगल में गए, संतों को देखकर थोड़ा उनके प्रति हास्य भाव जागृत हो गया, अपमान करने लगे, संतों का शाप मिल गया और अर्जुन की आंखों के सामने पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। पूरा यदुवंश अर्जुन की आंखों के सामने विनष्ट हो गया। बलराम जी शेषनाग बनकर क्षीर सागर में चले गए और श्री बालकृष्ण प्रभु भी अपनी लीला संपन्न करके अंतर्धान हो गए। अर्जुन श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर के आ रहे थे तो स्वयं मेरे गोविंद ही भील बनकर के गए और अपनी पत्नियों का मानोहरण कर लिया। प्रभु ने ये बता दिया, अर्जुन बिना मेरे तुम्हारा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। इधर हस्तिनापुर में श्री युधिष्ठिर जी सोच रहे हैं, बार बार मन में विचार हो रहा है, अर्जुन को गए द्वारका कितने दिन बीत गए, आया नहीं, कोई सूचना भी दी नहीं, कहां चला गया। परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और धृतराष्ट्र जी के अपने बेटियां तो कोई जीवित रहे नहीं, पांडवों के हाथ का भोजन पाके मस्त पड़े हुए अंधे महाराज। आज विदुर जी महाराज डोलते डोलते हस्तिनापुर में आए। धृतराष्ट्र के कक्ष में जब विदुर ने प्रवेश किया तो धृतराष्ट्र बोले, आओ भैया विदुर, बड़े दिनों में तुम्हारा आना हुआ। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को फटकार लगा करके कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिन पांडवों के साथ में तुमने हमेशा दुर्भाव रखा, आज उन्हीं पांडवों के घर का भोजन करके पड़े रहते हो। अहो मही यसी जंतो जीवितासा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। भीमसेन तुम्हें ऐसे भोजन दे देते जैसे कोई गृहपाल कुत्ते को भोजन दे, पर जीने की तुम्हारी जिजीविषा, जीने की तुम्हारी आकांक्षा इतनी बलवती है महाराज। अरे बुढ़ापा आ गया, आप तो कम से कम भोजन करो, अब तो जीवन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। धृतराष्ट्र बोले, नहीं नहीं विदुर, ये पांडव मेरी बड़ी सेवा करते हैं, बहुत शुश्रूषा करते हैं मेरी। बोले, ये तो करेंगे ही, सुपात्र हैं, लेकिन तुमने इनके संग कभी सद्व्यवहार नहीं किया। अरे अब तो कम से कम प्रभु के भजन में मन को लगाओ। बचपन खेल में निकल जाता है, युवावस्था स्त्री संग में व्यतीत हो जाती, बुढ़ापा रुग्ण अवस्था में निकल जाता है। अरे कम से कम अब तो भजन करना चाहिए। करिष्यामि 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 चिंतयेत, मरिष्यामि 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 विस्मृतम। मैं करूंगा 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 करते करते मरूंगा, इस बात को व्यक्ति भूल जाता है। कि दो बातन को याद रख, जो चाह निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों का कभी विस्मरण मत करो। एक तो हमारी मृत्यु होगी, कब होगी इसको हम जानते नहीं, और नहीं जानना ही ज्यादा अच्छा। और दूसरे जो कुछ भी अपन करते हैं ना, भगवान सब देखते हैं। विदुर जी महाराज ने फटकार लगाई, एक प्रकार से मीठी। धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी को लेकर रात्रि में ही घर छोड़ करके वन में प्रस्थान कर गए। लेकिन युधिष्ठिर जी का एक नाम है सज्जनों, अजात शत्रु। युधिष्ठिर जी को अजात शत्रु कहा शास्त्रों ने। उन्होंने जीवन में कभी किसी को शत्रु नहीं समझा। वे तो रोज धृतराष्ट्र ताऊ जी को प्रणाम करने आते थे, लेकिन आज धृतराष्ट्र को नहीं देखा तो बड़े रोने लगे। विदुर जी ने उनको समझाया और वहां से चले गए। अब युधिष्ठिर के मन में बड़ी चिंता है, अर्जुन को द्वारिका गए कितने दिन हो गए, कोई समाचार नहीं मिला। मेरे ताऊ जी भी हमसे नाराज होकर शायद वन में चले गए। लेकिन अर्जुन धीरे 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 हस्तिनापुर के निकट पहुंचे। युधिष्ठिर के मन में कई प्रकार की आशंकाएं हो रही हैं। एक बात कहूं, जिसके प्रति विशुद्ध प्रेम होता है उसके अनिष्ट की आशंका मन में ज्यादा जागृत होती है। जिसके प्रति भी अपन प्रेम ज्यादा करते हैं उसको रेलवे स्टेशन में कहीं ऐसा न हुआ हो, कहीं द्वारिका में ऐसा न हुआ हो।
महात्मा युधिष्ठिर जी अपने मन में सोच रहे थे कि श्रीमान अर्जुन का आगमन हुआ। चेहरा निस्तेज बन गया, नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन का मानो सब कुछ लुट चुका हो। युधिष्ठिर जी ने आकर के द्वार पर अर्जुन को देखा। आओ अर्जुन, तुम्हारा पौत्र परीक्षित है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसे गुण हैं, रोज मुझे प्रणाम करता है, मंदिर में प्रणाम किए बगैर बालभोग भी स्वीकार नहीं करता। मुझे लगता है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। और सब ठीक है ना। असल में क्या है कि द्वारिका तुम चले जाते हो ना, फिर तुम्हें किसी की याद नहीं आती। फिर तो माता जी को भी भूल जाओ, भाइयों को भी भूल जाओ, परिवार भी भूल जाओ, कृष्ण की सन्निधि मिल जाए। और एक क्षण की कृष्ण सन्निधि जीवन का परम सुख प्रदान करने वाली होती है। लेकिन अर्जुन, मैं तुमसे प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा हूं, तू बोलता क्यों नहीं? तुम्हारा तेज नष्ट कैसे हो गया? चेहरा काला कैसे पड़ गया? भगवान श्री बालकृष्ण द्वारिका में स्वस्थ है ना? भ्राता बलराम जी एकदम ठीक है ना? मामा वसुदेव जी, मामी जी, देवकी जी सब आनंद मंगल है ना? अर्जुन खड़े खड़े रो रहे हैं, काला चेहरा पड़ गया। युधिष्ठिर बोले, तू बोलता क्यों नहीं? तेरे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो गया? देखो, मानव के शरीर का तेज नष्ट होने के 3 कारण शास्त्र ने बताए हैं। पहला कारण तो यह है, अगम्या नारी के संग समागम करने से तेज नष्ट हो जाता है। आदरणीय नारी के प्रति यदि काम दृष्टि रखेंगे तो शरीर का तेज नष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण है, वंदनीय गौ माता का यदि हम अपराध करें, उसको मार दे में, गौ हत्या कर दे में, तो भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। और जिसके बिना जीवन में हमने कभी रहना नहीं सीखा, वो हमेशा को छोड़कर चला जाए तो उसकी याद में भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई 3 गलतियों में कुछ हुआ तो नहीं? ऐसा कोई अपराध तुमसे तो नहीं बना? अर्जुन, क्या बात है, तू बताता क्यों नहीं? युधिष्ठिर जी ने जब प्रश्न किया तो अर्जुन धड़ाम से चरणों में गिर पड़े और महात्मा युधिष्ठिर के चरणों में रोते हुए गिर करके बोले कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे परितं तेजो देव विस्मापनम। अर्जुन का भाई जी, हम तो लुट गए। हमारे प्राण वल्लभ, हमारे जीवन रक्षक, हमारे स्वामी, हमारे सखा, हमारे गुरु श्री बालकृष्ण प्रभु हमें छोड़ करके चले गए। कि संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर गृहे स्मर दुर्मदानां। जिन कृष्ण की कृपा से हमने द्रौपदी जैसी पत्नी को प्राप्त किया, जिन गोविंद के मंगल में आशीर्वाद से हमने बड़े बड़े राजाओं को परास्त करके अपने गांडीव धनुष की टंकार से उन्हें संतुष्ट कर दिया, आज वे ही मेरे रक्षक, मेरे सर्वस्व प्रदाता प्रभु कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए। कि यो नो जुगोपवन में त्यजुरंत कृच्छ्रा दुर्वाससोरु विहिता दयुताग्रह साकन्न शिष्टमुपयोज्येत त्रिलोकीं तृप्तामंस सलिले विनिमग्न संग। जिनकी कृपा से दुर्वासा जैसे ऋषि के क्रोध से हम अपने आप की सुरक्षा कर पाए, जिनकी कृपा से हमने बड़े बड़े संकटों से अपने आप को बचा लिया, आज वे ही हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। युधिष्ठिर बोले, अरे पागल, इतने दिनों के बाद में तू द्वारिका से लौट करके आया, ये अप्रिय समाचार लेके आया? बोले, भाई जी, यदुवंशियों ने संतों का अपराध किया, बारूणी मदिरा का पान कर लिया, एक दूसरे पर वार करने लगे और 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मारे गए। मेरे बालकृष्ण प्रभु भी अंतर्धान हो गए, बलराम जी शेष बनकर क्षीर सागर में चले गए। पर्दे के पीछे माता कुंती कुछ कार्य कर रही थी और जैसे ही कुंती मां ने सुना कि श्री कृष्ण चले गए, तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में प्राण निकल गया, मर गई। माता कुंती की परिस्थिति बिल्कुल वैसी बन गई जैसी महात्मा दशरथ की बनी थी।
कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। ऐसे ही कृष्ण 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 कहते कहते माता कुंती जमीन पर गिर पड़ी। 1 मिनट में प्राण निकल गए। महात्मा युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को गले लगा करके कहा, मां भी चली गई गोविंद के वियोग में, इसलिए इस भूमि पर अब मैं भी नहीं रह सकता। अर्जुन बोले थे, उस जमीन पर एक क्षण भी हम नहीं रहेंगे। 5 पांडवों ने संकल्प कर लिया कि गोविंद के वियोग में हम नहीं रह सकते, और नन्हे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा के तिलक कर दिया। महामंत्री से बोले, जब तक ये सुयोग्य और बड़ा नहीं हो जावे तब तक आप राजनीतिक रूप से इसका सहयोग करें। कृष्ण के वियोग में इस भूमि पर रहने का हमारा कोई भी मन नहीं है। परीक्षित ने कहा, बाबा मैं तो बहुत छोटा हूं, आप लोग मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जाते हैं? बोले, बेटा मंत्री तुम्हारा सहयोग करेंगे, प्रजा बड़ी धर्मात्मा है, हर प्रकार से तुम्हारा सहयोग करेगी, हम लोग अब रह नहीं सकते। 5 पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर कृष्ण के वियोग में स्वर्गारोहण कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते पांडवों ने परीक्षित को 3 उपदेश किए। अच्छा पहले प्यार से बोलो, जय श्री कृष्ण। 3 उपदेश क्या किए? बेटा, खुशहाल जिंदगी जीने की यदि तुम्हारी आकांक्षा है तो 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। कौन कौन सी? बोले, एक बार शत्रु भी शरण में आ जावे तो उसको एक बार तो क्षमा अवश्य कर देना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। एक बार क्षमा करने का राजा का अधिकार है। दूसरी बात, अतिथि का हमेशा सत्कार करना। अतिथि का मतलब क्या है? मैंने आपके पास फोन कर दिया कि हम 10, 11, 15 आदमी आ रहे हैं, व्यवस्थाएं बढ़िया रखना। आप एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर गाड़ी लेके पहुंच गए, सारी व्यवस्थाएं कर दी, नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ी है, बंगला है, हमारी सारी सुविधाएं कर दी। सही मायने में मैं अतिथि नहीं हूं। अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की कोई भी तिथि निश्चित नहीं हो। न तिथि अतिथि, और न जाने की तिथि निश्चित, न आने की तिथि निश्चित। रात्रि के 11 बज रहे थे, सब घर में सो रहे थे, बेल बजी, दरवाजा खोलकर देखा तो 5 आदमी खड़े। अब परिचित हैं अतिथि के रूप में, बिना सूचना के आ गए। अब जलाओ चूल्हा, बनाओ भोजन, कराओ भोजन। वो सही मायने में अतिथि होते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो अतिथि देवो भव ऐसा लिखा है। अतिथि को देवता का रूप मानना चाहिए, परमात्मा रूप मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी शंका होती है मन में कि जिसके पास में सारी सुविधाएं हैं वहां 10-5 अतिथि आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जहां नितांत विपन्नता है वो अतिथि की सेवा कैसे करे? गरीब आदमी अतिथि की सेवा कैसे करे? और शास्त्र का जो नियम है वो तो सबके लिए बराबर होता है। कोई जरूरी तो नहीं है कि धनी लोगों के लिए अलग नियम हो, गरीबों के लिए अलग हो। नियम और मर्यादा, परंपरा सबके लिए बराबर है। तो गरीब के घर यदि अतिथि आ जावे तो वो सेवा कैसे कर सकता है? बड़ा सुंदर वर्णन किया कि तृणानी भूमि रुदकम। हमारे घर अतिथि आया, कोई व्यवस्था नहीं है, तो तिनके का बना हुआ आसन अतिथि के लिए बिछा दो। आप पधारे हैं, हमारा सद्भाग्य है, लीजिए आसन पर विराजिए। किसी ने पूछा, क्यों जी, किसी के घर आसन की व्यवस्था नहीं तो वो अतिथि सत्कार कैसे करे? बोले, आसन यदि है तो झाड़ू से जमीन को झाड़कर आसन बिछाओ। आसन है ही नहीं तो हाथ से जमीन को झाड़कर उसको जमीन पर ही बिठा दो। आप पधारे, बहुत बड़ी कृपा की, विराजिए। बोले, क्यों जी, किसी के पास में जमीन भी नहीं है तो? हाँ, बंबई में कितने लोग ऐसे हैं, दिन भर बेचारे काम करते हैं, रात को फुटपाथ पे सो जाते हैं, अपनी जमीन नहीं है। क्योंकि बंबई में एक जोड़ी जूता उतारने की जगह 40,000 में आती है, तो वहां जमीन कौन ले, कहां से आवे?
और किसी के पास नहीं है जमीन तो अतिथि सत्कार कैसे करें? बोले उदकम, जमीन नहीं है, पानी तो है, एक लोटा पानी खड़े खड़े पिला दो, आप पधारे, मेरा भाग्य, लीजिए जल ग्रहण कर लीजिए। बोले सब किसी के पास पानी भी नहीं है, तो कहीं कहीं पानी पैसे से मिलता है, और आजकल तो प्राय लोग पैसे वाला पानी ही पीना पसंद करते हैं, क्योंकि और सब जगह के पानी में प्रदूषण हो गया है, गंदगी आ गई है। अब जो व्यक्ति दिन भर मजदूरी करके 50 रुपए रोज कमाता है और उसके घर यदि 10 व्यक्ति पानी पीने वाले आ गए तो उसकी तो सारी सेवा पानी में ही हो जाएगी पूरी। उसके लिए क्या नियम है? तो संतों ने आदेश किया, जमीन नहीं है, आसन नहीं है, पानी नहीं है, तो वाणी तो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कोई अतिथि घर पे आ गया और व्यवस्था बिल्कुल नहीं है तो हाथ जोड़ करके बोल दो, आप मेरे घर पधारे, बड़ी कृपा करी, लेकिन क्षमा करना, मैं आपकी सेवा कुछ नहीं कर सकता। तो विनम्रता पूर्वक वाणी में अपनी असमर्थता व्यक्त कर देना भी अतिथि का सत्कार है, उसका अपमान नहीं है। कम से कम ऐसा तो नहीं करे कि डंडे लेकर के द्वार पे खड़ा हो जाए, चलो चलो वोट डोलते हैं तुम्हारी जैसी खड़िया पलटन, ऐसा बिल्कुल नहीं करे। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किसी रूप में नारायण मिल जाए। किस रूप में नारायण का दर्शन हो जाए इसको कौन जाने। पांडव लोगों ने कहा कि अतिथि का सत्कार करना बेटा, और तीसरा नियम ये बताया कि आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना। यदि पाप को रोकने की ताकत हमारे शरीर में है, ऐसी परिस्थिति होने पर भी पाप होते हुए देखना, ये डबल पाप है। पांडव लोगों ने प्रस्थान किया, लेकिन शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने वेद की मर्यादा के विरुद्ध जरा भी आचरण किया है, वह शरीर के सहित स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं है। तो नकुल, सहदेव, अर्जुन, द्रौपदी, भीमसेन, क्रमशः इन सब का पतन बीच में हो गया। शरीर के सहित तो केवल युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग पधारे, और युधिष्ठिर जी को भी 1 मिनट नरक दर्शन करना पड़ा। बाद में वो अपने स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो गए, अपने सिंहासन पर आसीन हो गए। तो ये सारी कथाएं भूमिका के रूप में सूत जी ने इसलिए बताई कि ऋषियों ने ये प्रश्न किया था कि परीक्षित का जन्म कहाँ हुआ और उनको 7 दिन में मरने का शाप क्यों लगा, फिर सुखदेव जी उनकी कथा में कैसे पधारे, उनकी सभा में क्यों आए। इन सारी वार्ताओं का जवाब देने के लिए महाभारत के प्रसंग से पूज्य सूत जी ने इस भूमिका को बनाया। आजकल मेरे भारत के सम्राट राजा परीक्षित हैं, धीरे 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 परीक्षित बढ़ रहे हैं। और एक बात कहें, जैसे सोना जरूरी है, जैसे कमाना जरूरी है, जैसे भोजन जरूरी है, वैसे परमात्मा के स्मरण को भी जरूरी समझो, भगवान के नाम को भी आवश्यक समझो। इसको जीवन का एक अंग मानकर चलना चाहिए, तो ही जीवन सुखी हो सकता है। राजा श्री परीक्षित का विवाह हो गया और उनकी पत्नी का नाम है इरावती। इरावती नाम की पत्नी के द्वारा राजर्षि परीक्षित ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, और उन 4 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है जन्मेजय। बड़ा यशस्वी है, बड़ा तपस्वी है, और बिल्कुल पिताजी के सद्गुण ही उसमें विद्यमान है। 12 पुत्र पिता के धर्म, पिताजी के धर्म से कभी कभी पुत्र की बढ़ोतरी होती है, पिताजी के सत्कार्यों का फल पुत्र को भी प्राप्त होता है, ये शास्त्रीय मर्यादा है। इसलिए हमें जरूरी समझना चाहिए। एक संत ने कहा, किसी आदमी ने कहा महाराज भजन कैसे करें, तो महात्मा जी बोले ऐसा करो, 24 घंटे होते हैं ना, उनको 3 भागों में बांट लो। 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे भजन कर। भगत जी बोले सोने का 8 घंटा तो एडजस्ट कर लेंगे जैसे तैसे, कमाने के लिए 8 घंटे कम तो लगते हैं पर देख लेंगे, पर ये भजन का जो आपने बताया ना साहब, वो थोड़ा ज्यादा लगता है हमको, ये थोड़ा कम नहीं हो सकता। महात्मा जी बोले तो 24 को 4 भागों में बांट लो, 6 घंटे सो, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे खेलो और 6 घंटे भजन करो। बोले सोने का आपने 2 घंटा काट लिया, कमाई का 2 घंटा कम कर दिया, पहले ही कम लगता था। खेलने का जहां तक है वो तो देख लेंगे, पर ये माला जपने का जो 6 घंटा है थोड़ा ज्यादा लगता जी। तो महात्मा जी ने कहा
मैं दावे से कहता हूं तुम 21 घंटे कुछ भी करो, लेकिन 3 घंटे ईमानदारी से गोविंद के लिए रोज निकालो। 24 घंटे में 3 घंटे ईमानदारी से प्रभु के लिए जो रोज निकाले, उसके 21 घंटे में कभी संकट नहीं आ सकता, उसके 21 घंटे सुख से व्यतीत होंगे। पर ध्यान देना, 3 घंटे तो क्या, 3 मिनट भी हम लोग कभी ईमानदारी से भगवान के लिए निकालते? परमात्मा के लिए 3 मिनट भी कभी हमने निकाला है? नहीं निकाल पाते। 50 बार गाते तो जरूर है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, लेकिन यहां से बोलते, इधर से नहीं बोलते। बोलो जय श्री कृष्ण। तो परमात्मा की सन्निधि में भले ही थोड़ी देर बैठो, भगवान का भजन भले ही थोड़ी देर करो, लेकिन जिस समय भजन में बैठ जाओ उस समय दुनिया को भूल जाओ। यही प्रभु का आदेश है। भगवान वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय, के सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। सकृत माने एक बार भी कोई व्यक्ति प्रभु के सामने आकर चरणों में गिर के कह दे कि राम जी मैं आपका हूं और आप मेरे हो, नाथ तवाहम नमाम कीनस्तुम श्यामद्रोही तरंग नहीं कुचम समुद्रो न तारंग। एक बार कोई बोल दे कि राम जी मैं आपका हूं, तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी एतत् मम व्रतम। प्रभु कहते मेरी प्रतिज्ञा है कि समस्त प्राणियों से मैं उसे अभय देता हूं। मेरे दरबार में आकर कोई बोल दे कि राम जी मेरे, क्योंकि ऐसा विचित्र दरबार है। दुनिया में हजारों दरबार देखे, पर ऐसा दरबार किसी का नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ कुत्ते की बात भी सुनी जाती है, यहाँ सपचों को भी गले से लगाया जाता है। इस दरबार में बिल्ली के झूठे फल भी खाए जाते हैं। सबरी के यहाँ पर भी आनंद लिया जाता है। कर्माबाई की खिचड़ी को प्रेम से आरोगा जाता है और महारानी विदुरानी के छिलकों को खा करके उसकी प्रशंसा की जाती है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये दरबार है ही ऐसा। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे सब लोग आए हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। परमात्मा के कीर्तन में संकोच नहीं करते। प्रभु के कीर्तन में तो आनंदित होकर गाना चाहिए। और ये तो मेरे गोविंद का दरबार है, ये तो मेरे प्रभु कन्हैया का दरबार है। संसार में यदि संकोच करना है तो दुनिया के गाने के लिए जरूर करो, लेकिन गोविंद के कीर्तन में संकोच कैसा? यहाँ तो ऐसा भाव मन में अपनाना चाहिए कि हम गोविंद की गोद में बैठे और ऐसा निरापद अभय निकेतन मेरे गोविंद की गोद है, ऐसी और कहीं हो ही नहीं सकती है। इसलिए जरा श्रद्धा से गाएं, बड़े प्रेम से गाएं, बड़े स्नेह से गाएं और जरा मस्ती में गाएं, दुनिया को भूल करके गाएं। जय श्री कृष्ण। आंखों के फिरते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। आंखों के फिरते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। आंखों के फिरते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। आंखों पे फिरते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों
मददगार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार देखे हैं। प्रयास तो ये करो कि किसी से कुछ मांगना न पड़े, और यदि मांगने की आदत ही ज्यादा हो गई, सब जात को जात भय मंगता, गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगने की प्रवृत्ति यदि हमारी बन ही गई है तो कम से कम दुनिया से तो मत मांगो, चलो गोविंद से मांग भी लो। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रयास तो ये करो कि उससे भी न मांगना पड़े, अगर नहीं रहा जाता तो दुनिया से तो न मांगे। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो इस मुरली वाले से, मांगो इस मुरली वाले से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। परमात्मा की कृपा। एक सज्जन ने कहा, महाराज क्या बताएं, जो कुछ वर्ष पहले मेरे घर मुनीम था, आज वो करोड़ों का व्यवसाय करता है। मेरे पड़ोसी किराए पर रहते थे, अभी 5000 गज के बंगले में रहते हैं। उन पर भगवान की कृपा ज्यादा है, मुझ पर तो इतनी नहीं है। परमात्मा की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस रही है, किसी पर ज्यादा कृपा, किसी पर कम, ऐसा बिल्कुल नहीं। बारिश हो रही है, लेकिन मेरे पास 15 केजी की बाल्टी है, पड़ोसी के पास 27 क्विंटल का ड्राम है, तो उसको 27 क्विंटल पानी मिलेगा, मुझे 15 केजी मिलेगा। इसमें बारिश का दोष नहीं है, हमारे पात्र का दोष है। परमात्मा की कृपा तो समान रूप से सबके ऊपर बरस रही है, लेकिन हमारी श्रद्धा का, हमारे विश्वास का पात्र जितना गहरा होगा उतनी ही कृपा तो मिलेगी, ज्यादा मिल नहीं सकती। प्रभु ने कृपा की, हमें नेत्र बनाए, भगवान ने कृपा की, मनुष्य शरीर दिया, सुनने के लिए कान दिए, देखने को आंखें दी, बोलने के लिए वाणी दी, फिर भी उसका हम दुरुपयोग करें तो इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस, जिनसे प्रभु का दीदार नहीं। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस, जिनसे प्रभु का दीदार नहीं। वह दिल नहीं पत्थर होता है, वह दिल नहीं पत्थर होता है, जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, दरबार हजार देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजार देखे हैं। बोले आपने कहा कि भगवान से कुछ मांगो, और कल कह रहे थे मांगना कुछ नहीं चाहिए। अब मान लो मांगने के लिए बोलते तो मांगे क्या? परमात्मा से संसार की चीज नहीं मांगनी। ये सुख और दुख तो हमें प्रारब्ध से मिलेगा, हमारे कर्म से मिलेगा। गोविंद से मांगना है तो केवल एक ही चीज मांगो। परमात्मा से मांगना है तो यही मांगो। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव। केवल यही मांगना है। हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये
दम निकले। हसरत है तुमसे मन मोहन, जिस बात मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे मन मोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे मन मोहन, जिस बात मेरा ये दम निकले। तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है। बस और मुझे दरकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं। ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम